डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं यूपी में फ्री टैबलेट या स्मार्टफोन योजना छात्र छात्राओं को प्रदान किए जाने हेतु कार्रवाई प्रचलित है। इस संबंध में शीघ्र ही आपके हाथ में फ्री टैबलेट या फिर स्मार्टफोन आपको दे दिया जाएगा। तो इस संबंध में कब से वितरण होगा, छात्र छात्राओं के मन में ये प्रश्न है। तो इस संबंध में मैं आपसे बता देता हूँ कि जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्वीट जारी किया गया है और जो विभिन्न समाचार पत्र हैं उनमें भी खबरें प्रकाशित हुई हैं कि नवंबर के लास्ट वीक में ये आपको वितरण प्रारंभ हो जाएगा। तो छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस संबंध में कार्रवाई चल रही है। छात्र छात्राओं का जो डेटाबेस है वो प्रत्येक विभाग में, जैसे पॉलीटेक्निक के लिए, आईटीआई के लिए अलग, बीटेक वाले अपना अलग, जो बीए बीएससी के जो कॉलेज हैं, संस्थाएं हैं, वो अपना अलग, यूनिवर्सिटी वाले अलग, सब अपना अपना जो भी डिपार्टमेंट अलग अलग है, उच्च शिक्षा का या फिर तकनीकी शिक्षा का, वो सब अपने अपने स्तर से छात्र छात्राओं का डेटाबेस तैयार करवा रहे हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि जो राज्य सरकार द्वारा जो एक यूपी डेस्को द्वारा एक पोर्टल का निर्माण करवाया जा रहा है, जो कि शीघ्र ही पब्लिश हो जाएगी वेबसाइट, जिस पर काम तेज़ी से चल रहा है, जिस पर सारे विभागों से छात्र छात्राओं के डेटाबेस को उसमें समाहित किया जाएगा या सम्मिलित उसमें किया जाएगा। तो इस संबंध में जो ट्वीट है वो आप देख लीजिए कि स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाने हैं, तो उनकी सूची तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है सभी विभागों को, ताकि सभी विभाग समय से अपने छात्र छात्राओं की जो लाभान्वित होने वाले छात्र छात्राएं हैं तो उनके तैयार कर लें सूचियां, और जिससे कि नवंबर माह के अंत तक स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। तो ये वो ट्वीट है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, जो कि ट्वीट किया गया है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपको बहुत जल्दी ही इस महीने के लास्ट तक खुशखबरी और या फिर गुड न्यूज़ मिलने की उम्मीद है। आपके हाथों में टैबलेट या फिर मोबाइल फ़ोन होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी सूचना आपको दे दूं, बता दूं। अभी भी बहुत सारे छात्र छात्राएं कंफ्यूज हैं, उनके मन में डाउट है, वो किसी न किसी से पूछते रहते हैं कि फ्री टैबलेट या फिर स्मार्टफोन के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, हमको वेबसाइट का नाम बता दीजिए ताकि हम रजिस्ट्रेशन कर सकें। और इसी बीच जब भी कोई इस तरीके की प्रक्रियाएं चलती हैं, शुरू होती हैं, तो जो साइबर क्राइम है वो उस समय कहना चाहिए कि एक्टिव हो जाता है। तो इस समय फ्री लैपटॉप, फ्री टैबलेट या फिर फ्री स्मार्टफोन के नाम पर बहुत सारे फेक वेब पोर्टल या वेबसाइट्स या बहुत सारी ऐसी लिंक जनरेट कर दी गई हैं जो कि छात्र छात्राओं को कहीं ना कहीं ठगी का शिकार बना सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक फेक लैपटॉप स्कीम का इस समय मैं आपको सामने स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, जिसमें ये बताया गया है कि ये पूरे वर्ल्ड में इस स्कीम को लागू किया है, जिसमें छात्र छात्राओं को फ्री लैपटॉप दिया जाना है। इसमें छात्र छात्राएं अप्लाई करें और नीचे आप देखिए एक यूआरएल, एक लिंक दिया हुआ है, https और tinyurl.com फ्री स्टूडेंट लैपटॉप 2021। तो ये सारी इस तरीके की जो भी वेबसाइट्स हैं या वेब पोर्टल्स हैं वो सारे फर्जी हैं। उन पर आप अपना रजिस्ट्रेशन ना करें, ना ही लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने से हो सकता है वो आपके पर्सनल डेटा को चोरी कर लें या कोई आपसे इन्फॉर्मेशन ऐसी कलेक्ट कर लें, आधार नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर या सारी चीज़ें, जिससे कि आपके बैंक अकाउंट में फ्रॉड होने के चांस हो सकते हैं या फिर किसी न किसी नई तरीके के उसमें आपको वो संलिप्त कर सकते हैं, किसी धोखे का, धड़ी का, ठगी का आपको शिकार बना सकते हैं। तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि जो डेटाबेस तैयार कराने की कार्रवाई है वो सभी संस्थाओं द्वारा या सभी विभागों द्वारा अपने अपने स्तर से की जा रही है। वहीं से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। तो संस्था में मैंने आपसे बताया था कि यदि कोई जानकारी मांगी भी जाती है तो वो संस्थाओं की तरफ से अपने स्टूडेंट से मांगी जाएगी, उसमें लिंक दी जाएगी। तो उसी लिंक पर यदि ऑथेंटिक सोर्स से या सही सोर्स से आपको सूचना मिली है, लिंक मिली है, तभी उसको क्लिक करके उस पर अपनी सूचना भरिए। यदि किसी अननोन या अज्ञात सोर्स से आपको कोई लिंक आई है या कोई वेबसाइट या वेब पोर्टल है या किसी ने बता दिया है या आपको नेट में सर्च करते समय मिल गया है, तो उस पर आप कदापि
क्लिक मत करिए, ना ही अपनी कोई इस तरीके की सूचना दीजिए। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी संस्था जहां से आप पास आउट हो चुके हैं, जैसे पॉलीटेक्निक के पास आउट छात्र छात्राएं हैं जो 2021 में पास आउट हुए हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलना है। जो फाइनल ईयर में अध्ययनरत हैं उनका भी, सेकेंड ईयर में अध्ययनरत हैं उनको भी। तो ये कन्फर्म है कि ये 3 साल के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलना है। तो उनका डेटाबेस मैंने आपसे बताया था कि यू राइज पोर्टल के माध्यम से कलेक्ट कर लिया गया है। इसके साथ साथ संस्थाओं द्वारा भी छात्र छात्राओं को लिंक भेज करके, जैसे गूगल फॉर्म की लिंक है तो हो सकता है डेटा कलेक्ट कराया जा रहा हो या किया गया हो, तो आप उसको करिए। लेकिन यदि कोई अज्ञात रिसोर्स से अगर आपको कोई इस तरह से मिल रहा है, या वेबसाइट मिल रही है, या आपके मैसेज अचानक आ जाए मोबाइल पर, या किसी भी तरह का डेटा आपको प्रोवाइड उनको नहीं करना है। जो फेक वेबसाइट्स हैं या फेक जो आपके वेब पोर्टल्स बने हुए हैं, या कोई भी लिंक अगर आपको आती है अननोन सोर्स से या अज्ञात कोई सोर्स है, तो उस पर आप क्लिक करके अपनी कोई भी डेटा मत दीजिए, ना ही उस पर क्लिक करिए। आपका मोबाइल या ईमेल या वो आपका हैक हो सकता है, पर्सनल डेटा चोरी हो सकता है, और आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड भी हो सकता है। या बैंकिंग फ्रॉड के अलावा अलग तरीके का भी आजकल जो बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं उसमें आपको फंसाया जा सकता है। तो इस तरीके के साइबर क्राइम से आपको बचकर रहना है। आपको इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा, आप यदि इसके लिए पात्र हैं। बस अपना जो संस्था है आप उसके टच में रहिए नियमित रूप से। जो भी निर्देश आपको दिए जाएं, जो जानकारी दी जाए, उनका पालन करिए। और सही सोर्स जो है, सही जानकारी का स्रोत जो हो सकता है, उससे आप जुड़े रहिए और समय समय पर सही जानकारी प्राप्त करते रहिए। तो यही था मेरा आज का वीडियो, आपको ये अपडेट देने के लिए कि नवंबर के लास्ट तक आपको वितरण प्रारंभ हो सकता है और आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको जो फेक वेबसाइट्स या फेक लिंक्स आ रही हैं लैपटॉप के नाम पर, या इसमें स्मार्टफोन के नाम पर, या फिर टैबलेट के नाम पर, तो उनसे आपको बचना है। और अपने जो साथी हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, उनको भी आपको जागरूक करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी ही। और भी इस तरीके की कोई भी जानकारी यदि मिलती है ऑथेंटिक सोर्स से, गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाती है, विभाग के द्वारा प्रदान की जाती है, तो मैं इस जानकारी को आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, जिससे आप इस योजना का लाभ लेने से वंचित ना रह पाएँ। तो ये था आज का मेरा महत्वपूर्ण अपडेट। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।